हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखो, आज हम बनाना बताएंगे आपको गुना। जो कल की गणगौर है ना, तो उसके लिए हमारी तरफ गुना बनाए जाते हैं पूजा मनसी के लिए। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा गुड़ लिया। तीन तरह के बनाते हैं, एक बेसन के, एक गुड़ के और एक मैदा के। तो ये गुड़, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया, इसको 1 घंटे पहले पानी में इस तरीके से भिगो के रख दिया। तो ये देखो, गुड़ का पानी हो गया। अब इससे हम लगाएंगे आटा। तो 1 कटोरी मैंने ये आटा लिया, गेहूं का आटा है ये, खाने वाला, जो रोटी खाते हैं वो वाला। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब इस मीठे जो पानी मैंने किया था ना गुड़ का, उससे इस आटे को हम लगाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके का हमें इसका आटा लगाना है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देंगे। मैंने ऑयल ये गरम कर रखा है, तो इससे क्या है, इसमें थोड़ा सा खस्तापन आ जाएगा। तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें तेल डाल दिया, सरसों का तेल। इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। मोमन को भी हम इसमें अब इसका आटा लगाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मीठा वाला पानी गुड़ का, तो हम आटा लगा के इसको रख देंगे। आटा इस तरीके के लगाना है जैसे रोटी बनाते हैं हम। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं, बेलने में आ जाए बस हमारा आटा। इस तरीके का हमें आटा लगाना है। थोड़ा सा बस मोइन डालना है इसमें, और कुछ भी नहीं डालना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ये पानी मीठा वाला गुड़ का डाल रही हूँ इसमें। जितना मुझे लगेगा मैं उतना पानी इसमें डालूंगी। देखो दोस्तों, ये मेरा आटा लग गया। थोड़ा सा ही पानी लगा, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो आटा। मैंने तो थोड़ा सा ही आटा लगाया है इस तरीके से। ये लग गया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम लगाते हैं बेसन का आटा। तो ऐसे ही हम 1 कटोरी बेसन लेंगे। ये हमने बेसन ले लिया 1 कटोरी। ये सादा बेसन है, जो कड़ी बनाते हैं वो वाला बेसन है। तो इसको भी हम ऐसे ही डाल लेंगे। इसमें हमको मिलाना है, थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच, क्योंकि ये नमकीन है। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे इसमें। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इससे क्या है, कलर इनका अच्छा आ जाएगा। आधी चम्मच ही इसमें डालेंगे हम नमक। ये हमने नमक डाल दिया इसमें। सारी चीज़ें मिला दी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे फिर तेल। ये हमने इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया। इससे क्या है, ये खस्तापन हो जाएंगे इनमें। इसी तरीके से इसका भी हम इसका आटा हम पानी से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को, वही हमें रोटी की तरह सेम जैसे हमने इसका आटा लगाया उसी तरीके से इसका आटा लगाएंगे। हमारे राजस्थान में तो दोस्तों इसी तरीके के गुना बनाए जाते हैं गणगौर के लिए। इसी से पूजा मनसी होती है हमारे यहाँ। तो देखो, ये भी आटा लग गया बिल्कुल रोटी की तरह। मैंने ये आटा लगाया। दोनों आटों मैंने उठा के अब रख दिए। इनको 1-2 मिनट तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इनमें क्या है कि थोड़ा सा लोचपन आ जाएगा, आटा खुल जाएगा मतलब हमारा। अब इसी तरीके से हम मैदा लगाएंगे। तो 1 कटोरी हम मैदा लेंगे। ये हमने भर के 1 कटोरी मैदा ले लिया। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से बना सकते हैं।
तो ये मैदा ले ली मैंने। इसमें थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम सूजी। सूजी डालने से क्या है, इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा। तो 2 चम्मच के करीब हम इसमें सूजी मिलाएंगे। ये देखो 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये मेरा छोटा वाला चम्मच है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच ये सूजी के डाल दिए इसमें। तो ये हमने इस तरीके से मिला लिया। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि मैदे में क्या है, रिफाइंड नहीं अच्छा लगता है, मोइन इसका देसी घी का अच्छा लगता है। तो ये हमने घी गरम कर लिया कटोरी में पहले ही रखे। थोड़ा थोड़ा इसमें हम घी डालेंगे, क्योंकि इसमें घी डालना ज़रूरी है। घी से ही इनमें खस्तापन आएगा। मोइन हमको देखना है कितना डालना है। पहले हम मोइन को धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। क्योंकि मोइन अच्छा होगा तो ये एकदम खस्ता बनेंगे, खाने में टाइट नहीं होंगे, और नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। तो देखो मैंने इसमें मोइन भी अच्छा मिला दिया। ये मेरे एकदम देखो दोस्तों, ये देखो एकदम इसका लड्डू बन रहा है अच्छी तरह से। तो इस तरीके से ये मोमन डालना है इसमें। ये थोड़ा सा घी मेरा बच गया। अब इसको पानी लगा के, जिस तरीके से हमने अभी ये मीठे वाले लगाए, इसी तरीके से इसका पानी लगा के मैदे को लगाएंगे हम। इसका भी हमें रोटी की तरह ही आटा लगाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमको इसका भी आटा लगा के तैयार करना है। दोस्तों ये तीनों तरह के मेरे आटे लग गए। ये देखो, फिर इनको हम बाद में पागेंगे, मतलब चाशनी चढ़ाएंगे इनके ऊपर मैदा वाले गुनों को। तो देखो दोस्तों, इसका भी आटा लग गया बिल्कुल इस तरीके से। रोटी की तरह हमें इसका भी आटा लगाना है। अब 2 मिनट के लिए मैं सारे आटे को रख दूंगी, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो इसलिए रखना ज़रूरी है। सूजी भी इसमें थोड़ी सी फूलेगी और मैदा में अच्छी एक बाइंडिंग आ जाएगी। तो इसको भी हम ढक के रख देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी एक मोटी सी लोई बना ली ये मीठे गुनों की। अब इसमें स्लिप पे थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया, क्योंकि इसमें आटा नहीं लगाना है हमें, सिर्फ तेल लगा के ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको एक पतला रोटी टाइप में बड़ा हमको बेलना है। अगर आप थोड़ा सा मोटा रखते हैं तो कोई बात नहीं है, और पतला रखना चाहो तो आप पतला भी रख सकते हो। तो ये बिना आटा लगाए ही मिल जाएगा। ये देखो मैंने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से पतला बेल लिया है गोल। अब इसको ऐसे सीधी सीधी लाइन करके काटेंगे हम, जैसे हम मठरी के लिए काटते हैं ना, उस तरीके से हमें इसको काटना है सारी। ये हमारी कट गई। अब इसको ऐसे एक पीस को उठाएंगे हाथ से और यूं करके 2 उंगलियों के बीच में लपेट के और इस तरीके से रख देंगे। दूसरा पीस उठाएंगे, इस तरीके से लपेटेंगे उंगलियों में, और देखो ये भी बन गया। ये भी देखो, एक उंगली में हमको लेके ये लपेटना है, इस तरीके से ये पोला टाइप में बन जाएगा। तो सारे गुने ऐसे यूं लिया, उंगली में हमने लपेटा और इसको दबा दिया, तो क्या है, ये खुलेगा नहीं हमारा। तो देखो मैं सारे इसी तरह हमें बेसन के बनाने हैं, इसी तरह ये मीठे वाले भी गुड़ के बनाएंगे।
जल्दी जल्दी बन जाते हैं दोस्तों, टाइम भी इनमें नहीं लगता है, बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को, और सीख भी जल्दी जाते हैं इनमें, सीखने में भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम पतले पतले बनाते हैं ना, इसलिए। अगर आप ज़्यादा मोटे करोगे तो टाइम लगेगा सीखने में, तो झटपट से ये सीख जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे ही हमने बेसन की लोई बना ली मोटी सी, इसको भी इसी तरीके से बनाना है। इसको भी ऐसे ही हम पहले बेल लेंगे अच्छी तरह से, बड़ी रोटी एक बनाएंगे। उसके बाद मठरी की तरह काट के इनके भी ऐसे ही गुना बनाएंगे। ये मीठे वाले हमने सेकने रख दिए हैं, जब तक ये हमारे सिक रहे हैं तब तक हम इसको भी बना लेते हैं। वही ऐसी सेम लंबी लंबी लाइनें काटेंगे। देखो इस तरीके से, ना इनमें पानी लगाना है ना कुछ भी लगाना है, बस ऐसे लगाना है उंगली में और झट से दबा देना है। देखो इस तरीके से लेना है, उंगली में दबाना है बस, और ये बन के झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इनको आप 1 महीने 2 महीने जितने दिन तक चाहें आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। बस थोड़ी सी स्लो आंच पे इनको सेको, इससे क्या है अंदर ये कच्चे नहीं रहते हैं, आराम से ये सिकते रहेंगे और आप इन्हें रख सकते हो स्टोर करके। तो देखो दोस्तों, ये बन गए हमारे नमकीन गुना। ये हमारे नमकीन है और ये मीठे हमने सेकने रख दिए हैं इस पे, तो स्लो स्लो आंच से इनको हम सेक रहे हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पर सेकोगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, अंदर से जल्दी सिक जाएंगे पर कच्चे रह जाएंगे, तो इनको आप स्लो आंच पे ही सेकें। देखो इस तरीके के इनका कलर करना है। ये देखो सिकते जा रहे हैं, जो सिकते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे बीच बीच में। ठंडा होने के बाद में दोस्तों ये एकदम कड़क हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे मीठे वाले तो सिक गए, अब ये नमकीन वाले हम सेक रहे हैं। ये अभी एकदम ठंडे हो जाएंगे तो कड़क हो जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो ये हमारे नमकीन सेक रहे हैं। तो ये तो हमारे सिक गए। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी मैदा के पास, मैदा का देखते हैं क्या हो रहा है हमारी मैदा। देखो दोस्तों, ये हमने अपनी मैदा निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह से पहले मलाएंगे हाथों से। अब मैदा के भी अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, मैदा के तो 2-3 तरह से बनते हैं, क्योंकि इनको हमें क्या है कि चाशनी में पागना पड़ता है। बड़े भी बनते हैं इसके, छोटे भी बनते हैं। तो इस तरीके से हमने ये मैदा की लोइयाँ ले ली हैं, इनको इस तरीके से
करेंगे। आप चाहो तो इसके बड़े भी बना सकते हो, आप चाहो तो इनको छोटे भी बना सकते हो। इस तरीके से इनकी लोइयाँ गुला के रख लेंगे दोस्तों। मैदा के में ना थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें सीखने में। तो ये हमने लोइयाँ ले ली। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे ये लोई करी, इसमें बीच में उंगली डाली, ये बने। तो इसको उंगली डालने के बाद में इसको हाथों से ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे धीरे धीरे करके। इससे भी बड़े बड़े बनते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। तो इस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे तो बीच में एक होल हो जाएगा, जैसे खुरबी बनाते हैं उसी तरीके का। तो देखो ये हो गया। अब इसको ऐसे यूँ हाथों से चौड़ा करेंगे, जैसे रिंग को हम चौड़ा करते हैं ना, इस तरीके से हमको ये चौड़ा कर रहा है। देखो ये बन हो गया। अब इसमें बीच में नीचे जाके चुटकी भरनी है। इस तरीके से हम इसकी चुटकी भरते हैं। देखो दोस्तों ये बन गया हमारा गुना। ये देखो, तो इसको हम रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बताएंगे एक और आपको। ये उंगली डाली इसमें बीच में ऐसे करके, फिर इसको उंगली फंसा के और ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके। आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, और बड़ा चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, छोटे बनाने चाहो तो आप छोटे भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे बना। पर हमारे यहाँ क्या है कि बड़े बड़े बनाते हैं। फिर इसको ऐसे करके यूँ हाथों से दबा देना है, जैसे पानी की एड़री होती है ना, उस तरीके से ऐसे इसको दबाना है। इसके बाद में ये बीच में यूँ ऐसे करके इसमें चोटी भरनी है। ये देखो ये हमने चोटी भर दी। तो इस तरीके से ये बड़े वाले हो गए। अगर आप छोटे बनाना चाहो तो छोटी लोइयाँ करके उसमें भी आप ऐसे ही होल करके, और इस तरीके से ये जल्दी सीख जाते हैं। छोटे वाले, बड़ों में टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि मोटा हो जाता है थोड़ा, तो उसमें टाइम लगता है। देखो इसमें भी ऐसे ही चोटी भर देंगे हम छोटी छोटी। ये देखो, तो ये हमारा छोटा बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इन गुनों को बनाओ। तो देखो दोस्तों ये गुना तो हमारे बन गए। अब इनको हमें घी में सेकना पड़ेगा। देखो ये बन गए हमारे गुना। अब इनके लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि दोस्तों ये तेल में तो अच्छे लगेंगे नहीं, मैदा की चीज़ ना ये रिफाइंड में अच्छी लगती है। हमने ये देसी घी इसमें डाल दिया है। आराम से धीरे धीरे इसमें सेकेंगे, क्योंकि इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है गुनों में सेकने में। तो घी गर्म हो जाएगा हमारा। बिल्कुल स्लो आंच पे इनको सेकना है। आप जितना स्लो आंच पे सेकोगे ना, ये गुना उतने ही खस्ता और खाने में अच्छे लगेंगे, अंदर तक सिक जाएंगे ये बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा घी गर्म हो जाने दो, जब बताएंगे हम आपको। तो देखो दोस्तों घी हमारा गर्म हो गया, बिल्कुल अच्छी इसमें वो आने लगी है हल्की सी। अब इसको हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि मैदा की कोई भी चीज़ आप बनाओ तो उसके लिए गैस बहुत स्लो रखो जब खस्ता बनती है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं 2 बड़े वाले बना रही हूँ, बीच में ये छोटे वाले भी डाल देंगे। जितने इसमें आ जाए उतने आप इसमें डाल सकते हो। मैंने ये डाल दिए हैं स्लो स्लो आंच पे। अब ये बिल्कुल सिकते रहेंगे इनको।
जब ये थोड़े से कड़कपन पे आ जाए ना, जब इनको पलटना है हमें। तो देखो भाई हमारी ये गुना सिक गए हैं, थोड़े से रह गए हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं और बाकी ये सूख गए हैं। अब इसके लिए हमें चाशनी बनानी है, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। आधी कटोरी हमने पानी डाल दी और 1 कटोरी डालेंगे इसमें हम चीनी। 1 कटोरी हमने भर के ये चीनी की डाल दी है। आधी कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी, क्योंकि इनको पागेंगे, इनके ऊपर हमें चीनी चढ़ानी है। तो धीरे धीरे करके इसकी चाशनी लेंगे। चाशनी भी हमें इनकी गाढ़ी लेनी है अच्छी, जो कि इन गुनों पे अच्छी तरीके से चढ़ जाए चाशनी। इस तरीके की हमें चाशनी लेनी है। धीरे धीरे इनको, ये भी देखो सिक रहे हैं हमारे, तो इनको हम पलट देंगे। क्योंकि मैदा की चीज़ में टाइम लगता है बनाने में, इसमें सेकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आप जल्दी सेक दोगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप जितना इन्हें हल्की आंच से सेकोगे उतना ही इनका मज़ा दोगुना आता है। चाहे खुरमी हो, मैदा का कोई भी आइटम हो, तो उसमें टाइम लगता है सिकने में, बनने में। तो ये धीरे धीरे हमारे सिक रहे हैं। इधर हमारी चाशनी हो रही है। चीनी को अच्छी तरह से गला लेंगे। तो एक गाढ़ी सी हमें चाशनी बनानी है, गोली टाइप में। देखो दोस्तों, ये हमारी चाशनी भी बन गई। पर चाशनी ठंडी होनी चाहिए और गुना भी ठंडे होने चाहिए, दोनों चीज़ ठंडी। अब इसको हम धीरे धीरे इसमें डुबाएंगे। देखो ये डूब गए अच्छी तरह से। इन पर ये चाशनी हमारी चढ़ गई गुनों के ऊपर। इसको निकाल के ऐसे रखते जाएंगे और सभी गुनों पे ऐसे ही हम चाशनी चढ़ा लेंगे। तो सूखने के बाद में एकदम चाशनी इन पर अच्छे तरीके से सूख जाएगी तो अच्छी लगेगी। फिर इसको आप चाहे 1 महीने 2 महीने जितने दिन तक आप रख सकते हो रख लेना। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं ऐसी सारी गुनों पर चाशनी चढ़ा लूँगी, क्योंकि चाशनी को जल्दी जल्दी चढ़ाना है, नहीं तो ये जम जाएगी फिर हमारी चाशनी। तो गुने हमारे फीके फीके रह जाएंगे सब। देखिए दोस्तों, ये हमारे गुना बन के तैयार हो गए। ये हमने चाशनी में इनके पका भी दिया अच्छी तरह से। चाशनी इसमें हमने लपेट दी। चाशनी थोड़ी टाइट बनानी है। देखो इस तरीके से ये सूखे सूखे बिल्कुल हो जाएंगे। दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसको 1 महीने 2 महीने तक आराम से रख सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस तरीके से बनाइए और खाइए। दोस्तों ये बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये हमने बनाए हैं साथ में नमकीन वाले गुना, ये बेसन के हैं। देखो ये झटपट सिक जाते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता है दोस्तों सिकने में। टाइम लगा सिर्फ मैदे के में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हमारे नमकीन वाले हो गए दोस्तों। देखो हमने इस तरीके से नमकीन के भी बनाए। तो हमारे यहाँ क्या है कि गणगौर पे इसी से पूजा होती है। और ये हमने मीठे वाले बनाए जो गुड़ के। गणगौर में हमारे यहाँ इन्हीं गुणों से पूजा की जाती है, महादेव पार्वती जी की, और उनकी कहानी सुनी जाती है। इस तरीके से ये गुना बनाए जाते हैं। घर घर में गुना बनते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरीके से दोस्तों बनाइए गुना और गणगौर का त्यौहार मनाइए अच्छे तरीके से अपने।
ये दोस्त देखो दोस्त, ये हमारे 3 तरह के गुना बन के तैयार हो गए। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ी मेहनत लगी है मुझे इन गुनों में बनाने में दोस्तों। धन्यवाद।